गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट जो पार्ट करना है दैट इज़ दी फ्लावर। तो फ्लावर जो है हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को ही हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि दे आर ओनली प्लांट्स दैट बियर दी फ्लावर्स। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये बात सबसे पहले किसने बात करी थी? कैम्ब्रियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था कि फ्लावर पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए उसको हम रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। मीन्स दे इट हैज़ necessary organs that are required for the sexual mode of reproduction। ठीक है, तो यूजुअली प्लांट्स में हम क्या चार पार्ट्स देखते हैं। किसी भी प्लांट के चार पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये चारों के चारों पार्ट एक स्वलन पार्ट पर अटैच होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। और वो थैलेमस नीचे से क्या है, एक डंडी से अटैच होती है जिसे हम स्टाक या पेडिसल बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका एक फ्लावर है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? स्टाक बोलेंगे या पेडिसल बोलेंगे। यहाँ पर ये जो स्वलन पार्ट है बच्चे, ये दैट इज कॉल्ड थैलेमस। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। और इसके पास चार तरह के पार्ट्स होते हैं। एक ये हरी पत्तियां देख रहे हो आप, ये वाली, ये नहीं, ये वाली हरी पत्तियां, ये रंगीन पत्तियां, और ये येलोइश स्ट्रक्चर और ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? 4 नेसेसरी पार्ट है। तो ये जो ग्रीन पत्ती है इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। ये जो ग्रीन पत्ती है इसको कैलेक्स। जितनी भी कलर्ड पत्तियां होती हैं, जैसे इस फूल में आपको क्या है, वाइट, आपको रेड दिखाई दे रहा है, और जो भी कलर का आपको फ्लावर दिखाई देता है दैट इज दी कोरोला। ये जो ग्रीन पार्ट है कैलेक्स, colored part is corolla, yellowish structure ये होते हैं एंड्रोशियम, और ये 3 पार्ट होती है। एक पार्ट नीचे अटैच होता है, ये जा रहा है, और ये सारा क्या होता है हमारा? गाइनोशियम। ठीक है, तो ये 4 मेन पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। ठीक है, फ्लावर का जो नीचे फूला हुआ पार्ट है जिसके साथ हमारे ये सारे पार्ट्स, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी, ये ऊपर वाले पार्ट भी यहाँ से जुड़े हुए, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और हर फूल एक डंडी से अटैच होता है टू दी प्लांट, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि हम फ्लावर में कैसे कैसे नाम या चीजों को डिफाइन करते हैं। तो जब कोई भी फ्लावर में ये 4 पार्ट हो गए, तो ये दोनों पार्ट कैलेक्स और कोरोला, जो ग्रीन पार्ट है हमारा या ये रंगीन पत्तियां हैं, ये क्या है? सिर्फ एसेसरी पार्ट हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? एसेसरी पार्ट्स बोलेंगे। दे आर एसेसरी ऑर्गन्स। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दे आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन रिप्रोडक्टिव मतलब इनमें से एक पार्ट मेल की तरह एक्ट करता है और दूसरा पार्ट किसकी तरह? फीमेल की तरह एक्ट करता है। तो एंड्रोशियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स देखे गए हैं, जैसे आपका लिली हो गया, उसमें आप क्या देखोगे? आपने लिली का फ्लावर देखा होगा खिला हुआ, तो उसमें क्या है? कैलेक्स और कोरोला में आप अंतर नहीं बता सकते कि जैसे अब यहाँ पर तो आपको ये जो हरा है ये कैलेक्स है, ये जो कलर्ड पत्ती है वो है कोरोला, लेकिन लिली में आपको ये दोनों चीजें एक जैसी ही दिखाई देंगी। मतलब आप अंतर नहीं बता सकते। वो येलोइशिया जो भी कलर का वो बनता है, तो वो क्या है? कैलेक्स भी वही है और कोरोला भी वही है। तो उसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलेंगे? पेरियंथ। कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंग्विश। आप अंतर नहीं बता सकते, तो ना आप टर्म कैलेक्स बोलोगे उसको, ना कोरोला। एक और टर्म से डिफाइन किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं।
तो अब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं बच्चे, जैसे जो मैंने अभी आपको फ्लावर दिखाया है, इसमें एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है। तो एक ही फ्लावर के अंदर जब आपके दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हो, मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल भी, मेल को हम इस सिंबल से दिखाते हैं 0 लिखकर उसके ऊपर एरो, और फीमेल को हम 0 लिखकर और नीचे की तरफ F बना देते हैं। तो फीमेल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड मेल इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। तो जब किसी फ्लावर में दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो, फीमेल भी प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें या तो सिर्फ आपको मेल पार्ट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, फीमेल पार्ट मिलेगा, आपको दोनों नहीं दिखेंगे। मतलब किसी में तो सिर्फ ये वाला पार्ट ये नहीं दिखाई देगा, ऊपर वाला सिर्फ ये येलोइश चीजें दिखाई देंगी, किसी में ये येलोइश वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा। तो कई फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या है, सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है या सिर्फ गायनोशियम प्रेजेंट, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर हमने पढ़ना है फ्लावर का, दैट इज सिमेट्री। जैसे हमने एनिमल की सिमेट्री करी थी कि वेदर द बॉडी इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स और नॉट, तो ऐसे ही प्लांट्स की भी हम फ्लावर की सिमेट्री करेंगे। तो दो तरह की मेनली सिमेट्री देखी जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं हम, या हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक एनिमल को कौन सा रिजेंबल करेगा, रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक कौन सा होता है, बायलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जब आप फ्लावर को किसी भी डायरेक्शन में काटो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो जैसे आपका सरसों का है, धतूरा है, आपका मिर्च का जो फूल आते हैं, उनको आप किसी भी एंगल से काटोगे वो 2 बराबर हिस्सों में कट जाएगा फ्लावर, तो वो फ्लावर क्या कहलाता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है कि जब आप सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और किसी एंगल से आप काटोगे वो 2 बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा। देखो लिखा हुआ है, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। केवल एक ही प्लेन में काटने पर वो बराबर हिस्सों में कटेगा, बाकियों में नहीं कटेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और एनिमल्स में वो क्या कहलाता था, बायलेटरल सिमेट्री कहलाता था। तो जो आपका मटर का है, गुलमोहर का जो फूल होते हैं, या आपकी बीन्स होती हैं, ये सारे कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसके अलावा एक और सिमेट्री होती है एसिमेट्री। जैसे हम पॉरीफेरा की बात कर रहे थे कि उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, कोई लंबा हो जाता है, कोई कैसी शेप हो जाती है, तो फ्लावर एसिमेट्रिक नेचर के भी होते हैं। ठीक है, अब फ्लावर को हम डिपेंडिंग उसकी जो पत्तियां हैं, जैसे यहाँ पर इस फ्लावर में आप कितनी पत्ती देख पा रहे हो बच्चे, 1 2 3 4 5, तो ये इसमें कितनी वर्ल्स हैं, वर्ल्स वर्ड इज यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ लीव्स। कितनी वर्ल्स हैं इसमें, 5 है ना। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्ल्स की पत्तियां कितनी हैं, अगर 3 पत्ती का फ्लावर है तो उसको हम ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 पत्ती का फ्लावर है तो टेट्रामेरस बोलेंगे, 5 पत्ती का फ्लावर है तो पेंटामेरस। तो नंबर के बेसिस पर फ्लावर के नाम दिए गए हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस। तो जैसे ये हमारा चाइना रोज है, इट इज ए पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, इस फ्लावर में आप ये देखो बच्चे, यहां पर ये हमने कैलेक्स बोला था, है ना, ये था हमारा कैलेक्स। इसके नीचे आपको ये देखो पॉइंटेड सी लीव्स दिखाई दे रही हैं, है ना, ये पॉइंटेड सी लीव्स दिख रही होंगी आपको। ये पोर्शन जो है, ये इनको बोलते हैं हम ब्रैक्ट, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट्स बोलेंगे।
ये लीव्स जरूरी नहीं सब फ्लावर्स में प्रेजेंट होती हैं, कि जो हमारे थैलेमस के बेस पर जहां पर हमारा सारे वर्ल्स अटैच होती हैं वहां पर रिड्यूस लीव्स पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टेट बोलते हैं। तो ऐसे फ्लावर जिनमें ये लीव्स प्रेजेंट होती हैं, दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्रैक्टेट फ्लावर्स, और जिनमें ये नहीं प्रेजेंट होएगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टेट फ्लावर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं सब में होती है। जैसे अब हमारा चाइना रोज जो है वो कैसा हो गया, ब्रैक्टेट फ्लावर हो गया, जिसके बेस पर क्या है, पॉइंटेड लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बच्चे। जैसे बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जब आपका एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों ही पार्ट्स हमारे फ्लावर में प्रेजेंट हो। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जब हम फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाया जाएगा। तो ये डेफिनेशंस आती हैं बच्चे यहाँ पर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एक्सप्लेन करो, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एक्सप्लेन करो, ट्राइमेरस का मतलब क्या है, तो ये टर्म्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हम फ्लावर को, अब हमें पता है फ्लावर में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हो गई बच्चे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों चीजें कहाँ पर अटैच हैं, थैलेमस के साथ अटैच है। तो ये चारों के चारों की पोजीशन के हिसाब से हम अपने फ्लावर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। मतलब कि ये जो चारों पार्ट्स हैं इनकी पोजीशन कैसे है थैलेमस पर, उसके बेसिस पर हमारे पास तीन तरह के फ्लावर्स हैं। सबसे पहले है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब है कि हमारी जो ओवरी है, सॉरी गायनोशियम, अभी आप ओवरी नहीं लाओगे, गायनोशियम। गायनोशियम कौन सा पार्ट था, फीमेल पार्ट था। कि गायनोशियम जो है वो सबसे ऊपर पोजीशन पर प्रेजेंट हो और बाकी सारे पार्ट्स क्या हुए आपके, एंड्रोशियम हो गया, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, वो सारे क्या है, नीचे की तरफ प्रेजेंट हो। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस। जैसे बच्चे ये देखो आपकी बुक में भी बनाकर दिखा रखा है, ये फूला हुआ पार्ट क्या कहलाया जाएगा, थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस के सबसे ऊपर की तरफ क्या दिखा रखा है, ये फीमेल पार्ट है। बाकी सारी चीजें आपका मेल पार्ट, आपकी कोरोला, आपकी कैलेक्स, ये सारी क्या है, नीचे की तरफ से निकल रही है। तो सबसे ऊपर कौन हो गया, फीमेल हो गया। तो जहां पर ऐसे फ्लावर में फीमेल ऊपर की तरफ हो और बाकी सारे पार्ट्स जो फ्लावर के हैं वो नीचे से निकल रहे हो थैलेमस के, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाता है, हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसी ओवरी को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी बोलेंगे। तो मस्टर्ड आपकी सरसों हो गई, चाइना रोज, ये फ्लावर भी कैसा है आपका, हाइपोगाइनस। हम इसको ओपन करके देखेंगे तो तब दिखेगा आपको। ठीक है, ब्रिंजल आपके बैंगन के जो फूल होते हैं उसमें भी कैसी कंडीशन होएगी, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। जबकि इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब होता है कि जब आपकी सारी की सारी जो ये वर्ल्स हैं एक पोजीशन पर हो। जैसे लिखा हुआ है, इफ गायनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। कि सारी की सारी वर्ल्स जब एक लेवल पर प्रेजेंट होगी तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, पेरीगाइनस कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, सारों की लेवल क्या है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। ये जो कंडीशन है बच्चे, ये क्या है, पेरीगाइनस की है। तो आपका आलू बुखारा हो गया, आपका रोज हो गया, आपका आड़ू हो गया, उनमें कैसी कंडीशन है, पेरीगाइनस की है। नेक्स्ट फ्लावर कौन सा होता है, इपीगाइनस। इपीगाइनस का मतलब है कि जब ओवरी तो बिल्कुल अंदर धस गई है और बाकी सारे वर्ल्स क्या हैं, ऊपर की तरफ से निकल रहे हों, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाती है, इपीगाइनस। मतलब फीमेल पार्ट अंदर छुपा हुआ है और बाकी सारे पार्ट्स क्या हैं, ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, इपीगाइनस। तो ओवरी वहां पर क्या हो गई, छुप गई, इंफीरियर हो गई, छुपी हुई है वो। इंफीरियर मतलब दबना, है ना।
तो यहाँ पर ये देखो, ये फीमेल पार्ट सारा अंदर चला गया है ना, और ये सारे बर्ल्स क्या हैं, ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो ऊपर क्या है आपका, रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, आपका कोरोला हो गया, आपका कैलेक्स हो गया, आपका एंड्रोशियम हो गया, और जबकि फीमेल पार्ट क्या है, अंदर छुप गया है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, इपीगाइनस फ्लावर। जैसे आपका अमरूद का जो फूल होएगा, आपका कुकम्बर, आपकी खीरा जो होता है उसका, आपने सदाबहार का फूल देखा होगा, उसकी भी कंडीशन कैसी होती है, इपीगाइनस फ्लावर। तो ये 3 तरह के फ्लावर्स हमने देखे बच्चे, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी। ओवरी की पोजीशन के बेसिस पर ही आप बता रहे हो कि आपके 3 तरह के फ्लावर्स हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। ठीक है, तो यहाँ पर थैलेमस के रिस्पेक्ट में ओवरी की पोजीशन के बेसिस पर हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस फ्लावर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। थैंक यू।